तो क्लास 12 के छात्र छात्राओं का जो भी साइंस स्ट्रीम से विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, उनका विषय कोड 118 अर्थात कि केमिस्ट्री का आपका एग्जाम होगा कल। तो केमिस्ट्री में आप जानते हैं 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 35 का जवाब देना है, 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अपने को लिख कर आना है, 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 3 प्रश्न का उत्तर लिख कर आना है। अब मूल प्रश्न ये है कि सर 70 में, अब तो कल आपका पेपर है, तो इस समय से लेकर कल एग्जाम से पहले तक क्या पढ़ लें कि 70 में जो 35 प्रश्न अपने को बनाना है, तो बनाने भर का प्रश्न हम लोग के क्लास से आ जाए। इसके लिए मैं आपको 2 सेट वायरल प्रश्न पत्र अभी करा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से चीजें समझिएगा। 2 सेट का मतलब जैसे एग्जाम में हुबहू प्रश्न आएगा इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, एक सेट में 70 और एक सेट में 70, तो 140 प्रश्न ये रट जाइएगा। और रात में जो भी वायरल प्रश्न आएगा उसका मॉर्निंग में हम लोग सुबह में 5 बजे के करीब करीब क्लास लेकर 2 सेट में और मतलब कि 140 प्रश्न समझ लेंगे। तो 280 प्रश्न जो विद्यार्थी आज बस इसको पढ़ के रिवीजन करके याद करके जाएंगे, तो यहां से कितना भी कम प्रश्न टकराएगा तो सीधे सीधे आपके पेपर में 35 से 40 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। और अपने को बनाना कितना है, 70 में 70 लड़ जाए तभी 35 ही बनाना है, मतलब कि 35 में 35 से स्कोर करना है। तो अभी का जो मैं 2 सेट प्रश्न पत्र करा रहा हूं, तो इसको बार बार देखकर एग्जाम से पहले पूरा रात अपने पास समय है रट जाइए। और रात में अगर कुछ प्रश्न पत्र होगा, वायरल प्रश्न पत्र का सेट मिलेगा, तो उसको मैं सुबह में करा दूंगा, उसको देखकर एग्जाम देने चले जाइएगा। आसानी से यहाँ से 35 से ज्यादा प्रश्न क्लास से रहेगा और आपको यहाँ से 35 प्रश्न ही बनाना है, तो 35 में 35 आपका केमिस्ट्री में स्कोर होगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे पहला सेट के प्रश्न की चर्चा करते हैं। ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। अब तो समझने का समय गया, अब सीधे जो प्रश्न आएगा उत्तर मालूम होगा तो अपना रिवीजन कीजिएगा आंसर देकर, और नहीं मालूम होगा तो रट के जाएंगे, क्योंकि अब रटने का समय है। कल पेपर में यहाँ से 35 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, 35 बनाकर आ जाइएगा। ये सब कॉमन कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन है। सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो खंड अ में 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 35 का उत्तर देना है। मैंने बता दिया कि 35 में 35 सही करने के लिए अभी का 2 सेट अपने पास पूरा समय है, रट जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। प्रश्न कह रहा है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अब जल्दी से उत्तर देंगे, नहीं मालूम होगा तब रटने का समय है, रट के जाइए। तो अणुचुंबकत्व जो है वो O2 मतलब कि आपका O2 प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, यहां पे देखिए ऑप्शन बी पे दिया गया हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन को हम लोग बनाते हैं, तो ऑप्शन बी दूसरा का सही उत्तर होगा। तीसरा पे प्रश्न है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला बताइए कॉपर पायराइट का। तो कॉपर पायराइट का फार्मूला होता है CuFeS2। देखिए ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न था। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे 0.0 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन होगा। तो एक यहाँ पे देखेंगे तो ग्लूकोज का है और एक आपका है किसका, तो MgCl2 का। और कह रहा है कि बिलियन के हिमांक अवनमन में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये प्रश्न पूछा गया। तो इससे जो है लगभग 3 गुना हो जाता है, NCERT का प्रश्न है। ऑप्शन सी 4 का सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, पूरा निकालने का समय नहीं है, बस सीधे प्रश्न उत्तर में बता रहा हूँ। इसको अगर मालूम होगा तो रिवीजन हो रहा है आपका, नहीं मालूम है तो रट के जाएंगे। एग्जाम में 35 टकरा जाएगा, अपने को 35 ही बनाकर आना है। अब ध्यान से चीजें देखिएगा। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग 5 नंबर प्रश्न पे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है आपसे कि ज्वीटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। तो ज्वीटर आयन बनाने में ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो H2NCH2COOH समर्थ है बिल्कुल, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 5वें नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या प्रयुक्त होता है। तो प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कार्बन का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। रटते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि ये तो आसान सा प्रश्न है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B आपका मिलकर उत्पाद बना रहे हैं C, तो इसके लिए दर क्या होगा। तो दर क्या होगा आपका KA0B0 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर है। शून्य कोटि अभिक्रिया का दर पूछा था। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं आपसे कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। तो कैल्शियम
यहाँ पे 8 नंबर ना प्रश्न है, बिल्कुल 7 नंबर ए है, यहाँ पे 8 नंबर है। तो देखिएगा ध्यान से क्या कर रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट के यहाँ पे देखिए शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है, HCHO प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए पे मिल गया, ऑप्शन ए याद करके जाइए। 9 पे प्रश्न है कि ABC तत्व के मानक अपचयन विभव का मान इतना इतना और इतना दिया है, तो इसकी अपचयन शक्ति का कर्म क्या होगा। तो अपचयन शक्ति का कर्म इसमें से क्या होगा, तो बी जो होगा यहाँ पे देखिए बी का ए है, अच्छा ये ए का मान है, ये बी का है, ये सी का है। तो -2.50 मतलब कि बी, और इससे छोटा होगा आपका यहाँ पे सी, और इससे छोटा यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना ए। तो बी मतलब कि ए से ग्रेटर देन सी, सी से ग्रेटर देन बी। तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अब रटते चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एंजाइम क्या है, व्हाट इज एन एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो आपका प्रोटीन है, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी याद रखना है। 11 पे प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन ए 11 का सही उत्तर होगा। 12 पे प्रश्न आया है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच जो अभिक्रिया होता है वही तो है उल्ट्स अभिक्रिया, उल्ट्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे देख लीजिए उल्ट रिएक्शन है, ऑप्शन ए। 14 पे प्रश्न है कि CrH2O4Cl प्लस संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या। तो ये तो पूरा आपको कैलकुलेशन करके निकालने वाला प्रश्न है, फिलहाल याद रखेंगे। इसमें जब निकालेंगे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर तो ये +3 आएगा। कितना आएगा, +3 आएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, अब रटने का समय है। चलिए 15 पे प्रश्न है कि बेरवेदार ठोस का उदाहरण कौन सा है। तो बेरवेदार ठोस आप जानते हैं रबड़ होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। 16 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि अभिक्रिया C2H5Br KOH और एल्कोहलिक के मतलब की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराएंगे तो इसका उत्पाद इसमें से कौन सा बनेगा। तो CH2 बनता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 17 पे प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न आपसे कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का घटक होता है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में, तो ऑप्शन बी पे है सिल्वर ब्रोमाइड। तो यही सही उत्तर याद रखिए। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है। तो जैसे ही जहां पे आपको दिख जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो यहाँ फिलहाल ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए अपने को सही उत्तर याद करके जाना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है निम्न में कौन एल्डोल संघनक अभिक्रिया है। तो एल्डोल संघनक अभिक्रिया CH3CHO होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्लोरीन जो है वो अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके N2+NH4Cl बनाता है। अब देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो मोललता जो है मोलालिटी, ये ताप के द्वारा प्रभावित होगा, नहीं होगा। तो ये किसका, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया CH3CN जो है H2 यहाँ पे H2O जो है H3O+, यहाँ पे देखिए H3O+ का उत्पाद क्या होगा। तो CH3COOH होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो पूरा रिएक्शन है, बट अभी समझने का समय गया, आप तो सिर्फ रट के जाइए। कल पेपर में 35 से ज़्यादा प्रश्न आ जाएगा, याद रखेंगे बस, वहाँ पे आपको 35 सही करके आ जाना है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल है। तो ClCl क्लोरीन जो है Cl2 इसका जो बंध है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न, कह रहा है 24 नंबर प्रश्न कि विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल कहलाता है, तो ऑप्शन बी पे है रेटिनॉल, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे प्रश्न कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। तो सोना, आप जानते हैं सोना जो है ये वायुमंडल में उपस्थित तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लोहा पर जंग न लगे तो इसको रोकने के लिए उसका हम लोग गैल्वेनाइजेशन वगैरह करते हैं, या उस पर किसी चीज का परत चढ़ा देते हैं, पेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयरन कैथोड बनाकर खरे जल में इसे रखकर, दोनों गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न। कह रहा है, इथॉक्सी इथेन क्या है? तो इथॉक्सी इथेन जो है, ये यहाँ पे देखिए इसमें से कौन होगा? तो C2H5O C2H5, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इथेन है तो C2H5 वाला लेंगे ही ऑप्शन, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? आप जानते हैं क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। बहुअर टाइप प्रश्न है। 29 पे प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में एक परत होता है, तो ऑप्शन ए याद रखिए। 30 पे प्रश्न आया है कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? मतलब फिनॉल से किसका इसमें से अभिक्रिया कराएंगे तो बेकेलाइट अपने को प्राप्त होगा? तो फॉर्मल्डिहाइड का। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया से बेकेलाइट प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर आपसे ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पे देखिए, उप सह संयोजन यौगिक है K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो 0 होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है 31 का। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है, कौन अत्यधिक इसमें क्षारीय है? तो CH3 2NH ये अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब रटने का समय है तो रटते चलिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र इसमें से कौन सा है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो CnH2n+O और OH इसमें जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध पायस का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए 34 का सही उत्तर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, दूध क्या है? इमल्सन है। चलिए 35 पे प्रश्न है कि ग्लेना किसका अयस्क है? तो पीबी का। ग्लेना किसका है? पीबी का है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अपने को एग्जाम में से 70 में से 35 ही बनाकर आना है, बट 35 से ज्यादा प्रश्न टकरा जाए, ताकि जो भी प्रश्न देखिए कोई विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े, बस इतना रट के जाएंगे, 35 से ज्यादा प्रश्न आ जाएगा आसानी से। 35 में 35 ही बनाना है अपने को, सही करके ना। तो इसके लिए 2 सेट जो मैं बता रहा हूं, इसके पास पूरा अपने पास रात समय है, तो 140 प्रश्न आसानी से आप याद कर लेंगे। और बाकी समय जो भी आप सब्जेक्टिव का नोट्स वगैरह लिखे होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर होगा, जो भी आप रखे होंगे बुक, उसे सब्जेक्टिव पढ़ जाइएगा और 140 प्रश्न याद कर लीजिए। तब तक मॉर्निंग में जो भी रात में वायरल प्रश्न आएगा वो मैं करा दूंगा। 2 सेट में 140 प्रश्न हो गया आपका आसानी से, मतलब कि यहाँ पे 280 प्रश्न, इसमें से 35 से 40 प्रश्न आ जाएगा कम से कम। अपने को 35 ही बनाना है, बनाकर आ जाइएगा। तो अब समझने का समय गया। अब सीधे इस प्रश्न का उत्तर मालूम था तो उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न। कह रहे, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, तो मानव शरीर देखिए विटामिन उत्पन्न करेगा? नहीं, ये तो अलग से हम लोग खाते हैं, एंजाइम, डीएनए, हार्मोन से सभी उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन सी 36 का सही उत्तर है। 37 पे प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न आपसे कि जेड, अच्छा ये जो है तो ये डेनियल सेल है, तो देख के ही आप कह देंगे डेनियल सेल है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। देख रहे हैं ना, जेडन और ये सब अभिक्रिया किसमें पढ़ते हैं? डेनियल सेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 38 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है प्रश्न आपसे कि CH3CN में के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? तो C2H5NH2 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी। इसके रिडक्शन से CH3CN से C2H5NH2 प्राप्त होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे कि सबसे प्रबल अम्ल, तो HClO4 इसमें से सबसे प्रबल है, तो ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग एसिड आपसे पूछा था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाइए। 40 पे प्रश्न है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण, तो मोलर सांद्रण आप फॉर्मूला से यहाँ पे ज्ञात करेंगे, लेकिन सीधे मैं कैलकुलेशन करके जो इसका आंसर आया था वो बता दे रहा हूँ कि 4.4 आएगा लगभग, मतलब 4.0 का मतलब क्या है? 4 है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल कौन है? तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखा, अभिक्रिया है CHCl3 + O2 प्रकाश के उपस्थिति में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो COCl2 और HCl बनता है, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर था। 42 पे प्रश्न है कि आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम होता है? तो प्रोपेनोन होता है, एसीटोन को ही बोलते हैं प्रोपेनोन। तो ऑप्शन सी 42 का सही उत्तर है। 43 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है कौन बनेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें एस एन प्लस HCl की उपस्थिति में यहाँ पे इसका अभिक्रिया कराया जाता है तो C6H5NH2 बनता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। C6H5NH2 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता इसमें से कौन है? तो साइक्रीन भी है, एस्पार्टम भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है। तो इसीलिए ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 45 पे आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? देखिए ध्यान से, तो प्राकृतिक बहुलक कौन है? इसमें से प्रोटीन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 46 नंबर प्रश्न कि हेक्से एमाइन प्लेटिनम जो आईवी है, इसका क्लोराइड का सही सूत्र इसमें से कौन है? तो अच्छा, हेक्से एमाइड प्लेटिनम 4 का इसमें से 4 क्लोराइड का सही सूत्र बताइए। तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग ऑप्शन देखें तो हेक्से एमाइन प्लेटिनम तो PTNS3 6 और यहाँ पे 4 है तो Cl4 क्लोराइड 4। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर। कह निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो कांच। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। 48 नंबर प्रश्न देखें तो आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है? तो प्रासरणी दाब जो होता है वो अणुसंख्य गुणधर्म होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाइए। 49 पे प्रश्न है कि 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देखें ध्यान से हम लोग, तो 1 मोल Al3+ को Al के अपचयन के लिए, देखिए रिडक्शन के लिए पूछा जा रहा है, 3.0 × 10⁵ कूलम्ब आवेश चाहिए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होता है? तो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वो संक्रियन ऊर्जा कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 50 का। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना, मतलब कि ऊष्मा उत्सर्जित होता है केजी प्रति मोल में, सारा डाटा दिया गया है। तो भौतिक अधिशोषण में लगभग 20 से 40 केजी प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर था। चलिए आगे बढ़ेंगे, 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। तो SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाएंगे। 53 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है? तो CH3CH2H जल में विलेय होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है 53 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कार्बोनिल समूह यहाँ पे दिया है, इसमें कार्बन का कौन सा परसंकरण है? तो इसमें sp2 होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 54 का। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न यहाँ पे ए रहा। कह रहा है फॉर्मलडिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर्मलडिहाइड के NaOH के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। 56 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि अभिक्रिया, ये ध्यान से देखिए, करे इसका उत्पाद क्या होगा? तो इस अभिक्रिया का उत्पाद अच्छा Na+Cl- है और यहाँ पे H3O+ है तो फिनॉल बनेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है 56 का। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे अभिक्रिया दिया है, इसमें उत्पाद आपको बताना है। तो इस अभिक्रिया का उत्पाद N-हेक्सेन होगा। तो ऑप्शन बी 57 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न। कह रहे निम्न में से किसमें P पाई D पाई जो है बंध पाया जाएगा? P पाई से D पाई बंध किसमें इसमें पाया जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो इसमें देखिए SO3 और 2- बिल्कुल इसी में पाया जाएगा, P पाई और D पाई। बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे वर्ग 16 के तत्व, तो वर्ग 16 के तत्व जो है
कैलोकोजन कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाइए। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व Mn होगा। बिल्कुल Mn होगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व। 61 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो किस तत्व में भरेगा, तो लैंथेनाइड में भरता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लैंथेनाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है K3CrC2O4 में Cr की उप सह संयोजन संख्या, तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सारा निकालने वाला प्रश्न है, जैसे अभिक्रिया ही पूछ रहा है या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, जो मैथमेटिकल प्रश्न है आपका अंकित प्रश्न टाइप का, वो सब चीज। लेकिन अब चूंकि समय अब उतना नहीं, अब तो चीजें आपको याद करके जाना है, अब समझने का और मेथड सीखने का समय गया। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, इसीलिए रट के जाइए, इसलिए हम लोग इतना पढ़ ले रहे हैं कि 35 प्लस आ जाए, और 35 प्लस 35 ही आपको बनाना है, बनाकर आप आसानी से आए। कह रहे किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल शून्य होगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था का बात कर रहा है तो शून्य होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न आप देखिए, यही अभिक्रिया कह रहा है, ये देखकर जो विद्यार्थी पढ़े होंगे कहेंगे सर फीटिंग रिएक्शन है, फीटिंग अभिक्रिया है। बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए फीटिंग अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 65 पे प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कह रहा है आपसे कि फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में रीमर टीमैन अभिक्रिया से हम लोग परिवर्तित करते हैं, तो यहां पे है रीमर टीमैन अभिक्रिया, ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी याद रखिएगा। कह रहा है प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा होता है, तो CHCl3 प्लस KOH के द्वारा हम लोग प्राथमिक एमीन की पहचान करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 67 पे देखिए क्या पूछा है। कह रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, विटामिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, विटामिन है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे ए रहा 68 नंबर प्रश्न। कह रहा है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा ज्वरनाशी। जो शरीर के ताप को कम करे तो ज्वरनाशी कहलाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 69 पे प्रश्न है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब वह कौन सा दोष होता है, तो एफ सेंटर दोष, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया गया रवा में, तो एफ सेंटर दोष होगा, तो ऑप्शन सी रट के जाइए। 70 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि CaNO3 में 1/2 गुणांक होता है, तो इसमें CaNO3 में 1/2 गुणांक 3 होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है आपके 70 नंबर प्रश्न का। जो भी विद्यार्थी पहले से पढ़े होंगे तो आंसर देते आ रहे हैं, तो बताएंगे कि 70 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। तो एक सेट मैंने पूरा आपके सामने रखा, आप चलिए दूसरा सेट भी मैं करा दे रहा हूं, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि अभी मैं आपको 140 प्रश्न 2 सेट में करा दूं, जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा हुबहू उसी रूप में, और आप चीजें रट लें और रट कर जाएं एग्जाम में, तो यहां से बस 35 प्लस टकरा जाए, आप 35 में 35 स्कोर करके आए केमिस्ट्री में। चलिए चलते हैं, दूसरे सेट यहां से शुरू हो गया। दूसरे सेट के पहले प्रश्न की ओर ध्यान से आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो रटते चलिएगा। चलिए दूसरा सेट यहां से शुरू हो चुका है। उसी तरह इसमें भी 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 20 लघु उत्तरीय, 6 दीर्घ उत्तरीय, तो ये भी आपको रट जाना है। और रटने का समय है, कल एग्जाम में जाकर तूफान मचा कर आइएगा 35 में 35 सही करके। चलिए यहाँ पे तमाम इंस्ट्रक्शन है जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा। सीधे चलते अपने प्रश्न पे, और सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 70 तक 35 का जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयन में कौन अनुचुंबकीय है। देखिए कितना शानदार सा प्रश्न है, कौन अनुचुंबकीय है। ये प्रश्न जैसे ही पेपर में दिख जाए आपको, देखिएगा कहां पे है, Cu2+, इसी को आपको सही उत्तर करके आना है। रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। दूसरा पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। किसे इसमें से मुद्रा धातु कहते हैं, तो मुद्रा धातु हम Cu, Ag और Au को कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। बिल्कुल मुद्रा धातु इसी को कहते हैं, Cu को, Ag को मतलब चांदी को, कॉपर को और सोना को, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है आपसे तीसरा नंबर प्रश्न कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। तो समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्नर ने दिया था, तो ऑप्शन सी तीसरा का सही उत्तर होगा।
चौथा नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। तो द्विक लवण का इसमें से उदाहरण पोटास एलम है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 4 का। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बाइडेटेंट लिगेंड है। तो बाइडेटेंट लिगेंड इथिलीन डाइएमीन होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 5वें नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि इसमें फिर देखिए आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है PtC2H4Cl यहाँ पे माइनस है, इसमें Pt की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। तो इसका निकालने पे +2 आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब रटने का समय है तो रट के जाइए। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। तो विनाइल हैलाइड, तो इसमें देखें हम लोग ध्यान से तो CH यही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कौन इसमें से ईथर है। तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन सी पर आपको दिखाई दे दिया ईथर है, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि बेंजीन डाई एंजोनिमियल क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। ये आपसे देखिए यहाँ पे देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होता है। तो फिनॉल प्राप्त होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। 11 पे प्रश्न है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। तो जब भी हम लोग फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी 11 का सही उत्तर है। 12 पे प्रश्न है कि इसका IUPAC नेम यूपाक नेम बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देखें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनेइक अम्ल होगा, तो ऑप्शन बी पे है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनेइक एसिड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है। टोलेन रीएजेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा क्या होगा सही उत्तर। तो कह रहा है कि टोलेन का अभिकर्मक तो AgNH3 और 2+ आयन होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाइए। 14 पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो HCHO देगा कैनिजारो अभिक्रिया, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 14 का। 15 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सेलुलोज आप जानते हैं प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नेचर में, तो ऑप्शन डी 15 का सही उत्तर है। 16 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित है। तो लैक्टोज जो होता है वो डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन बी 16 का सही उत्तर है। 17 पे प्रश्न है कि विटामिन ए, तो अभी पहले सेट में भी मिला था रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल है, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 18 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो बी सी विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन सी पे है, ऑप्शन सी रट के जाइए। 19 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है। तो अग्नाशय में आप जानते हैं इंसुलिन स्रावित होगा, तो ऑप्शन बी 19 का सही उत्तर है। 20 पे प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो ई देखिए ई से जनन क्षमता की कमी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 20 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का है, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 22 पे प्रश्न है कि इसका IUPAC नाम बताइए। तो CH3 है, इधर भी CH3, यहाँ पे C है और यहाँ पे Br, तो इसका IUPAC नाम देखें तो 2 ब्रोमो होगा और 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है 23 नंबर प्रश्न कि एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में करते हैं। तो एल्कील हैलाइड का उपयोग एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल इन सभी के निर्माण में करते हैं, तो ऑप्शन डी
23 का सही उत्तर है। 24 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है, तो CCl4 का शून्य द्विआघूर्ण होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 25 पे प्रश्न है, यहां पे देखिए कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से, तो जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से मेथेन प्राप्त होता है ना, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद करके जाइए। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। अगर निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, तो बेंजील एल्कोहल जो है ये आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, तो बेंजील एल्कोहल ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। 27 पे प्रश्न है कि ब्यूटेन टू ऑल है एक, तो ब्यूटेन टू ऑल एक क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो ध्यान से ऑप्शन देखेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी 27 का सेकेंडरी अल्कोहल रट जाएंगे। 28 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील होगा, तो CH3OH। ये प्रश्न तो समझिए पेपर में छप चुका है, जो पहले सेट में भी मिल गया, दूसरे सेट में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। करेक्ट, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या 7 होता है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितना होता है, 7। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है, हीरा, डायमंड क्या सहसंयोजक कोवैलेंट सॉलिड है। चलिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्न किसी धातु के षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग रचना में समन्वय संख्या, तो षष्ठभुजीय जब है सीमित पैकिंग तो इसमें 12 होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसकी समन्वय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब रटने का समय है, रटते चलेंगे। 32 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है, ये ध्यान से देखिए, कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रश्न 32 पे पूछा गया है। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है आदर्श है, नहीं अनादर्श घोल का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी 32 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 33 नंबर देखिए, कह रहा है 33 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अर्धपरागम में झिल्ली से निकल पाते, तो विलायक केणु आसानी से अर्धपरागम में झिल्ली से निकल पाते हैं। 34 पे प्रश्न है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाए तो उस घोल को क्या कहेंगे, तो 0.1 उसका मोलल होगा। 18 ग्राम बिल्कुल 0.1 मोलल होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब रटने का समय तो ये सॉल्व हम लोग अभी उतना समय नहीं है, चीजें आप बस ये समझ के जाइए कि प्रश्न आएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर करके आना है, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 36 पे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, तो CH3CHO से एसीटोन प्राप्त होगा इसके ऑक्सीकरण से, तो ऑप्शन सी 36 का सही उत्तर हो जाएगा। 37 पे प्रश्न है इस सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक, तो सेकेंडरी एमीन का NH होगा और यहाँ पे मतलब कि NH2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है NH। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर कह रहा है आपसे। 38 नंबर प्रश्न कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो प्रोपेन और 2 एमीन हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है प्रश्न आपसे कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से क्या बनेगा, तो एक एल्केन बनेगा। प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से कराएंगे तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है, तो CH3 2NH। अभी ये पहले सेट में भी प्रश्न था, तो ऑप्शन जो दोनों सेट में प्रश्न है तो समझिए पेपर में छप गया है, वहीं सब 35 प्रश्न आएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक इसमें से पीटोल्यूइन सल्फोलिन क्लोराइड है, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन सी सही उत्तर है 41 का। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न। कह रहे जब एस्टिमाइड की अभिक्रिया Br2KOH से कराई जाती है तो क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है, ऑप्शन बी 42 का सही उत्तर रटते चलेंगे। 43 पे प्रश्न है NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या मुक्त होगा, ध्यान से देखिए, तो NaCl के जलीय घोल में विद्युत कैथोड जब भी पूछे तो हाइड्रोजन, कैथोड पर क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 44 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो विलयन में कौन विद्युत का संचालन करता है, वैद्युत अपघट्य, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखें, तो फिर कह रहा है आपसे कि A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है यहाँ पे,
चारों का, ए का है, ए बी का है, ए सी का है, ए डी का है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इनमें किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक यहाँ पे इसका होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर है, ए का होगा सबसे अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 46 नंबर। यहाँ पे प्रश्न रहा, कह रहा है किसी चालकत्व सेल का स्थिरांक तो L डिवाइडेड बाई ए होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 46 का। ये तो आप सूत्र ही याद किए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया इसका दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित कर सकते हैं। 47वें प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस बी और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है C, इसके दर को किसके द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके द्वारा भी, इसके इस सभी के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसके द्वारा भी बिल्कुल निरूपित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 48 पे प्रश्न है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। वेग यहाँ पे दिया है, यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर, यहाँ पे ध्यान देंगे, ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी के सांद्रण को तिगुना कर दिया जाए तो वेग, ए के सांद्रण को स्थिर रखें, बी के सांद्रण को तिगुना कर रहे हैं तो वेग कितना होगा, 9 गुना होगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 48 का, बिल्कुल 9 गुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न रहा, करे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर। वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न करे लोहा का मुख्य अयस्क तो बहुआ टाइप प्रश्न है, हेमेटाइट होता है। एल्युमिनियम का पूछा तो तब बॉक्साइट होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 51 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो यहाँ पे देखिए F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो +2 आएगा, तो ऑप्शन ए 51 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, तो आरएन। आरएन जो है वो रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिए। 53 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 53 का। आगे बढ़ते हैं, सब तो रटने वाला प्रश्न है, रट के जाएंगे। 54 नंबर पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है, तो SO2 ध्रुवीय यौगिक होता है, पोलर कंपाउंड, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है आपके 54 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य CD होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रथम संक्रमण श्रेणी ना, तो निकेल ना होता है Ni, बिल्कुल प्रथम संक्रमण श्रेणी पूछा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो ऑप्शन ए Ni सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 56 नंबर। क्या कह रहा है आपसे, Cu2 + Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये आपसे प्रश्न 56 पे पूछा है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से प्रश्न है, निकालेंगे तो 18 आर्गन होगा और 3D9 हो जाएगा, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 57 पे क्या पूछा है, कारण निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंध है, तो टेरिलीन में है, होता है ईस्टर बंध, तो ऑप्शन ए रट के जाइए, टेरिलीन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 58 पे क्या पूछा है। 58 पे प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो ताप दृढ़ प्लास्टिक बेकेलाइट है, ऑप्शन सी याद रखिए बेकेलाइट है। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड है, इसमें से पॉलीएमाइड कौन सा है, तो नायलॉन 6 होता है पॉलीएमाइड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रटते चलेंगे। 60 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में करते हैं हम लोग, तो एंटा एसिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए 60 का सही उत्तर हो जाएगा। 61 पे प्रश्न है कि सैकरीन है एक, तो सैकरीन क्या है, तो सैकरीन एक मीठा अभिकर्ता है, तो आप जानते हैं सैकरीन क्या है, मीठा अभिकर्ता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में, तो C17H आपका 35COON यही साबुन है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 62 का। 63 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, तो देखें यहाँ पे ध्यान से, तो लेसीथीन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई सभी होता है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी प्रतिऑक्सीकारक हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, 64 नंबर प्रश्न कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होता है प्रारंभिक सांद्रण पर, ये निर्भर नहीं करेगा, बिल्कुल प्रारंभिक सांद्रण पे निर्भर नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 64 का। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है, तो लोहे का महीन पाउडर ये उत्प्रेरक कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 66 पे प्रश्न है, कह रहा है 66 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन को संशोधित किया जाता है, तो अपोहन विधि से, अपोहन विधि से कोलाइडी विलयन को संशोधित करते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 67 पे प्रश्न है कि 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन देखें तो NH3 का होगा, बिल्कुल क्या कहा है 298 केल्विन के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा किस गैस का अधिक आयतन, तो NH3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 68 नंबर कह रहा है प्रश्न कि पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का होता है पाइरोलूसाइट, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाइए। 69 पे प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रगलन, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से, यहां पे मैं एक बार चीजें देख लूं, 69 का ठीक है, बिल्कुल प्रगलन था, बिल्कुल सही। 70 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो Ag के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह में दूसरे सेट का भी हम लोग 70 प्रश्न मतलब टोटल 140 प्रश्न हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं। इसको रट जाइएगा और इसको जब तक मतलब कि आपके पास पूरा नाइट समय है, इसको बार बार देखकर 2-3 बार जितना बार में आप याद कर लें, इसको पूरा रट जाइएगा। और सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे सुबह में मैं आपको क्लास देकर उसमें भी मैं आपको 2 सेट वायरल जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया रहेगा करा दूंगा। आपके पास 280 प्रश्न रहेगा, 35 से ज्यादा प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे क्लास से रहेगा, तो ये 35 ही आपको बनाना है, 35 बना कर आइए। तो केमिस्ट्री में भी आपका 35 सही होगा, बस इतना प्रश्न रट कर तैयार रहिए। मिलते हैं सुबह के वायरल प्रश्न के क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।